नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद के रविदास टेम्पल में। अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि आज की स्थिति आप देखेंगे कि कहीं पे बहन बेटियों के साथ गैंग रेप की घटना तो कहीं हाथ पैर काट दिया जाता है। क्या दलित या बहुजन समाज के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई कि बेरहमी से उनकी हत्या कर देना या फिर हाथ या पैर काट देना सिर्फ ग्रंथ को छू करके? लेकिन यदि आज मैं उससे भी बड़ी घटना की बात करूं, अब तक तो आपने ये हिंदू धर्म के अंदर सुना होगा कि अगर अपने मुंह से किसी श्लोक का नाम या जप कर लिया जाए तो उसकी जीभ काट देना, या फिर अगर सुना जाए तो कानों में पिघलाकर शीशा डाल देना। लेकिन आज उससे भी बड़ी घटना हुई है सिंगू बॉर्डर पर। सिर्फ सिख पवित्र ग्रंथ छूने से उसके हाथ और पैर काट दिए गए एक दलित युवक के। तो हमारे साथ हैं राजेंद्र मान जी, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे बातचीत करते हैं। जी, मुझे बताइए कि सर, ऐसी शर्मनाक घटना पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो ये घटना सिंधु बॉर्डर पर घटित हुई है कि एक दलित समाज से रिलेटेड एक नवयुवक को वहाँ पर बड़ी बेरहमी से काट दिया जाता है, उसकी टांग काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है और उसके बाद उसको तड़पने के लिए बैरिकेड पे टांग दिया जाता है। तो ये देश को शर्मसार करने वाले सबसे बड़ी घटना है जो देश के अंदर घटित हुई। और इन लोगों का जब तक वो काम करता था, घोड़ों का गोबर उठाता था और उनकी साफ़ सफाई करता था और वहाँ पर उनके रोटी पानी खाने पीने का इंतज़ाम करता था, तो तब तक सही था। मगर उस पे इल्ज़ाम अब क्या लगाया जाता है कि इसने एक धर्म ग्रंथ को वहाँ पे छुआ और उसको उठा करके वो ले जाने लगा। क्या किसी किताब या किसी पुस्तक या किसी धर्म ग्रंथ को छूना पाप है? तो ये बहुत ही बड़ा अभी जो चल रहा है एक प्रोपगंडा है, जो वहाँ पे निहंग सिखों द्वारा उसकी निर्मम हत्या की गई और जो जमींदार लोग बैठे हैं उन्होंने उसका मजाक बनाया और वीडियो इत्यादि आप सबके सामने है कि किस प्रकार से उसकी लाश की बेकदरी की गई। और ये घटना आप तालिबान से जोड़ करके देख सकते हो कि सिख समाज को कहा जाता था कि ये लोग सेवा भाव तरीके से कार्य करते हैं, मगर नहीं, ये सेवा भाव तरीके से नहीं, ये बलि का बकरा बनाते हैं। पहले उसको खिलाते हैं, तैयार करते हैं कि भाई गुरुद्वारों के अंदर खिलाया जा रहा है, वहाँ पर अच्छे तरीके से बिठाया जा रहा है, खिला करके तैयार किया जा रहा है। मगर वहाँ पर वो बलि देने से पहले बकरे को तैयार करते हैं, बाद में उस बकरे की बलि, जिस प्रकार से यहाँ पे लखवीर सिंह जी की बलि दी गई है, इस प्रकार से ये लोग बलि देते हैं। तो मैं बहुजन समाज के युवाओं से यही कहूँगा कि इन आदमियों से दूर रहें और इस आंदोलन से दूर रहें। अब तक तो हम सुनते आए थे कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऊंच नीच या छुआछूत की भावना होती है, लेकिन आज ये जो घटना घटित हुई है तो क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब सिख धर्म के अंदर भी ऐसे ऊंच नीच को जन्म दिया जाता है, ऊंच नीच मानते हैं? वो आपके सामने है, वो आप देख रहे हो कि ऊंच नीच को जन्म देने वाला जो सिस्टम है वो है हर धर्म में है। मगर अगर इन धर्मों में अगर ये सिस्टम नहीं होता तो परम पूजनीय बाबा साहब जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो इन धर्मों को भी अपना सकते थे। तो वो बाबा साहब को पहले से ही पता था, मगर हम लोग बाबा साहब को इग्नोर करके दूसरे धर्मों में जा करके सोचते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग ये वो हैं, ये लोग हमें बराबर में बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं। मगर नहीं, उनकी मानसिकता सेम है जो आपके सामने प्रस्तुत है अभी। जी। जैसे कि सभी, अगर मैं समाज की बात करूं, बहुजन समाज की बात करूं, तो पता ना लाखों लोग सिख धर्म की तरफ पगड़ी पहनते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर अगर बात करूं तो वहाँ तो है ही, वहाँ पर भी बहुजन समाज होगा। लेकिन कुछ बहुजन समाज के लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं, लेकिन सभी जगह उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि हर जगह घटना घटित हो रही है। तो क्या ये नहीं कह सकते कि उन्हें अपने धर्म, जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करूं तो उनको उसके अंदर वापस आना चाहिए? देखो, जो बाबा साहब ने चुना है वो सबसे बड़ी बात है। और सभी धर्म लड़ना सिखाते हैं, मारना काटना पीटना सिखाते हैं, मगर एक बौद्ध धर्म ही है जो हमें शांति के मार्ग पे लेके जाता है। तो बाबा साहब ने इसीलिए ही बौद्ध धर्म को चुना और हम सब को भी ये बोला कि अगर आपको अपना बचावा करना है तो यही प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा। मगर कुछ लोग हमें गुमराह करते हैं और उस गुमराह करने के बाद ही हम अदर फील्ड में जाते हैं, जहाँ पे हमारा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, उसके बाद हमें मार भी दिया जाता है। तो ये अदर धर्मों का ही सिस्टम है। जी। सर, लाखों संगठन हैं देश के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी बहुत ही दयनीय घटनाएं होती हैं। हर हफ्ते में एक वीडियो आ जाता है पीड़ित का। तो ये संगठन कब एक छत के नीचे आएंगे और कब एक होंगे, और ये घटनाएं आखिर कब तक रुकेंगी? देखो, कोई संगठन एक छत के नीचे आए ना आए, मगर भीम सेना का जो कार्य है वो चलता रहेगा। भीम सेना अब इज्जत का बदला इज्जत से और खून का बदला खून से लेगा, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी समय से, काफ़ी
सालों से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे आप देख भी रहे हो कि कहीं बहन की इज्जत लूट ली जाती है, ऐसे ही बरगढ़ में हुआ, एक माँ के साथ 12 आदमियों ने बलात्कार किया। और ऐसी ही एक घटना बिहार में हुई, एक रविदासिया समाज के परिवार को टारगेट बनाया जाता है और मिथुन उस लड़के का नाम है जो अमृतसर में काम करता है, उसके पूरे परिवार को वहाँ के दबंग व्यक्तियों द्वारा पीटा जाता है। भिन्न भिन्न धाराएं लगी जो मैंने आपको बताया भी था, मगर अब तक उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम काम करते हैं, संविधान के हिसाब से हम काम करते हैं, कलम के हिसाब से काम करते हैं, सभी अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, सौंपते हैं, मगर उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो लास्ट रास्ता एक ही बचता है, इज्जत का बदला इज्जत और खून का बदला खून। खून का बदला खून से। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात 2022 की करूं, क्योंकि ये सत्ता से भी अगर जान सकते हैं हम, क्योंकि सत्ता अगर चली जाती है तो शायद अधिकार भी धीरे धीरे जाने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अभी जा रहे हैं। तो अगर 2022 की बात करूं मैं, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या बहुजन समाज को संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहूँगा कि जब अदर राजनीतिक व्यक्ति या अदर जाति समुदाय धर्म से रिलेटेड हर आदमी सोचता है कि हर जाति धर्म हमारे ही धर्म से बने, हमारी जाति से बने या वो बने, मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जब तक दलित, SC, ST, माइनॉरिटी के व्यक्ति ऊपर सदन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे चुन करके अच्छे आदमी, तो तब तक आपका कार्य नहीं होगा। वैसे तो आप देख ही रहे हो कि रिजर्वेशन के तहत काफ़ी पहुंचे हुए हैं, मगर वो लोग समाज की आवाज़ को नहीं उठाते। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का, तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम ओनली बहुजन समाज को सपोर्ट करते हैं। बहुजन समाज में जो अच्छी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसी कैंडिडेट को हम अपना समर्थन देंगे, वो कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी से हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उसी समाज को, उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो बहुजन समाज की बात करता हो। ये बात करूं मैं भीमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जी की तरफ से आया है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।